हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरएम पे। मैं प्रियंका और मैं इस चैनल पे कंप्लीट वोकैबलरी करवा रही हूँ, मोर देन 10,000 वोकैबलरी। और अब मैं इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर के भी जितने न्यू वोकैब्स होते हैं वो भी मैं इंक्लूड करूँगी अपने वीडियोज़ में। तो चलिए, आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रीसीडेंट। प्रीसीडेंट, PRECEDENT। प्रेसिडेंट का अर्थ होता है पूर्वगामी। एन एक्शन ऑलरेडी टेकन प्लेस, डिसीजन ऑलरेडी टेकन। वैसा कार्य, वैसा डिसीजन जो पहले से ले लिया गया हो, पहले से कर लिया गया हो एक्शन, तो उसे हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑक्लूड। ऑक्लूड, ऑक्लूड का अर्थ होता है बंद करना। OCCLUDE। ऑक्लूड मतलब बंद करना, क्लोजअप और ब्लॉक, किसी चीज़ को ब्लॉक कर देना या क्लोज कर देना किसी चीज़ को। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पार्ले। पार्ले, PARLEY। पार्ले का अर्थ होता है सम्मेलन, और जिसका पार्ले का अगर सिनोनिम पूछा जाए तो आप बता सकते हो कॉन्फ्रेंस। जैसे कॉन्फ्रेंस होता है ना, तो उसको हम पार्ले भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पाल्ट्री। पाल्ट्री, PALTRY। पाल्ट्री का अर्थ होता है मूल्यहीन, वैसा सामान, वैसा चीज़ जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका कोई मूल्य ना हो, मतलब वर्थलेस। जो वर्ड के नेक्स्ट मीनिंग्स दिए हैं ना, वो एज अ सिनोनिम भी अगर एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी पूछा जा सकता है। और आपको समझने के लिए एक सिंपल इंग्लिश में भी आप ये वर्ड बोल सकते हो। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइव। रिप्राइव, REPRIEVE। रिप्राइव का अर्थ होता है बचाव। बचाव, एन एस्केप फ्रॉम अ बैड सिचुएशन। किसी भी बुरे स्थिति से अपने आप को बचाना या बचाव करना किसी चीज़ का, को हम रिप्राइव बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सली। सली, SULLY। सली का अर्थ होता है दाग लगाना, स्टेन और टू स्पॉइल समवन्स परफेक्ट रिप्यूटेशन। अगर किसी का नाम हो, उस नाम पे दाग लगा देना या किसी तरह का स्टेन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टॉड्री। टॉड्री, TAWDRY। टॉड्री का अर्थ होता है सस्ता और भड़कीला, मतलब चीप एंड गॉडी। चीप एंड गॉडी को और भी क्या बोल सकते हैं? टॉड्री। तो सस्ता और भड़कीला का अर्थ है वो जो देखने में ज़्यादा अच्छा ना लगे, बहुत तड़क भड़क वाली जो चीज़ें होती है उसे हम टॉड्री बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सर्ज। सर्ज, SURGE। सर्ज का अर्थ होता है तीव्रता से बढ़ना, ए सडन और ग्रेट इंक्रीज। किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उछाल आ जाना, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना को हम सर्ज कहते हैं। सडन, ग्रेट और सडन और ग्रेट इंक्रीज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थम्पिंग। थम्पिंग, THUMPING। थम्पिंग का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, और थम्पिंग को हम नॉर्मल इंग्लिश में इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो थम्पिंग का अर्थ होता है एक्सट्रीमली ग्रेट और इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, उसे हम थम्पिंग बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सबड्यू। SUBDUE। सबड्यू का अर्थ होता है तीव्रता कम करना। किसी चीज़ की तीव्रता को, किसी चीज़ की स्पीड को, फोर्स को जब हम कम करते हैं तो उसे हम सबड्यू बोलते हैं। टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, किसी के फोर्स को, किसी की स्पीड को कम करना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है सल्ट्री। सल्ट्री, SULTRY। सल्ट्री का हिंदी अर्थ होता है उमस भरा। उमस भरा मतलब वार्म भी हो और मॉइस्ट भी हो, मतलब गर्म भी हो और उसमें मॉइस्चर भी हो, तो वहाँ पर हम बोलते हैं उमस भरा, मतलब सल्ट्री। गर्मियों में ऐसा मौसम देखने को मिलता है जहाँ पे गर्मी होती है और बहुत उमस होती है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वोज। वोज, वोज का अर्थ होता है WOES। वोज का अर्थ होता है दुख, सॉरो या डिस्ट्रेस। तो वोज को हम
सॉरो भी बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस भी बोल सकते हैं, और ये तीनों का हिंदी अर्थ क्या हो गया? दुख। उसका सिनोनिम में सॉरो और डिस्ट्रेस हम यूज़ कर सकते हैं। वो मतलब दुख। हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेस्टेज। वेस्टेज, वेस्टेज का अर्थ होता है अवशेष, बचा हुआ। VESTIGE, वेस्टेज, अवशेष, बचा हुआ, अ स्टिल एग्जिस्टिंग स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। जो काम में नहीं यूज़ हो, अभी काम उसका नहीं है, लेकिन उसका कुछ स्मॉल पार्ट हमारे पास है, तो अवशेष उसको हम कहते हैं वेस्टेज। हमारा नेक्स्ट वर्ड है विशियस। विशियस, VICIOUS, विशियस का अर्थ होता है बुरा या दुष्ट, वॉयलेंट एंड एग्रेसिव। पर्सन के लिए भी हम किसी इंसान के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ अ विशियस पर्सन, ही इज़ अ विशियस मैन, मतलब ये बुरा और दुष्ट व्यक्ति है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको हम विशियस में, विशियस को बोल सकते हैं वॉयलेंट है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज, PATRONAGE, पैट्रोनेज का अर्थ होता है संरक्षण, किसी चीज़ की रक्षा करना। द सपोर्ट गिवन टू एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब हम सपोर्ट प्रोवाइड करते, सपोर्ट देते हैं, तो वहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं पैट्रोनेज, संरक्षण। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेल्ट। पेल्ट, PELT, पेल्ट का हिंदी अर्थ होता है फेंकना, थ्रो। थ्रो नॉर्मल इंग्लिश है, नॉर्मल इंग्लिश में कहते हैं ना थ्रो करना, और इसको जो थोड़ा सा अगर हम अच्छे इंग्लिश में बोले तो वहाँ पे पेल्ट बोलते हैं। एडवांस इंग्लिश, नॉट अच्छे इंग्लिश, मतलब एडवांस इंग्लिश में पेल्ट बोलते हैं। जैसे होता है ना स्टोन पेल्टिंग, पत्थर फेंकना, पथराव होना, तो वहाँ पे हम बोलते हैं स्टोन पेल्टिंग। तो उसी तरह से यहाँ पे पेल्ट मतलब फेंकना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट। परसिस्ट, PERSIST, परसिस्ट का अर्थ होता है जारी रहना। जारी, किसी चीज़ का होते रहना, कार्य होते रहना, जारी रखना, जारी रहना। कंटिन्यू एंड लास्ट, कंटिन्यूटी के साथ अभी और आगे बढ़ता रहेगा। कंटिन्यू एंड लास्ट, जारी रहना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मैरीन। मैरीन या मैराइन भी बोलते हैं बहुत लोग, मैरीन भी बोलते हैं और मैराइन भी बोलते हैं। MARINE, मतलब समुद्रीय, रिलेटेड टू सी, समुद्रीय। कोई भी चीज़, किसी तरह की चीज़, वस्तु, जीव जो समुद्र से वास्तव रखता हो, समुद्र से रिलेटेड हो, तो उसे हम मैराइन या मरीन बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी, MORBIDITY, मॉर्बिडिटी का अर्थ होता है विकृत या अस्वस्थ। अनप्लीजेंट एंड स्ट्रेंज, मतलब अनप्लीजेंट का क्या अर्थ हुआ? जो देखने में ज़्यादा अच्छा ना दिखे, विकृत हो, और स्ट्रेंज हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आश्चर्यचकित करने वाला हो, मॉर्बिडिटी। थोड़ा सा नेगेटिव है ये वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्राउन। फ्राउन, FROWN, फ्राउन। फ्राउन का मतलब होता है भौएं चढ़ाकर देखना या गुस्सा करना। जब हम आंखें ऊपर करते, जैसे हमारी भौएं, कभी जब कोई गुस्सा करता है तो हम अपने भावों को कैसे ऊपर कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्रॉन बोलते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर एंड अनोयंस। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फैड। फैड, FAD, फैड में मतलब, फैड का मतलब होता है फैशन में होना। अ क्रेज़, क्रेज़ खुद में क्रेज़ जो वर्ड है इसका अर्थ होता है कि उस चीज़ के लिए पागल होना, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना। तो वहाँ पर तो फैड में यहाँ पे दिख रहा है फैशन में इन्वॉल्व होना। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोलोरस। डोलोरस, DOLOROUS, डोलोरस का अर्थ होता है दुखी। और डोलोरस का अगर सिंपल इंग्लिश में बोले तो सैड मतलब होता है, और सैड को अगर हम थोड़ा सा एडवांस इंग्लिश में बोले तो डोलोरस, जिसका अर्थ होता है दुखी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब। एब, EBB, एब का अर्थ होता है घट जाना या पीछे हटना, रिसीड करना।
किसी चीज़ में पीछे हटना या किसी चीज़ का घट जाना, तो उसको हम एब बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिटॉन्ट। डिटॉन्ट, इसको हम डिटॉन्ट प्रोनाउंस करते हैं DETENTE। मतलब होता है इसका तनाव की कमी, द ईजिंग ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन कंट्रीज़। दो देशों के बीच में जब किसी तरह की तनाव होती है और उसमें जब कमी आती है तो वहाँ पर हम डिटॉन्ट बोलते हैं, तनाव की कमी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिरेल। डीरेल, DERAIL। डिरेल का हिंदी अर्थ होता है पटरी से उतरना, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। जब एक रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती है तो हम उसको बोलते हैं डिरेल हो गई, वो ट्रेन जो है वो डिरेल हो गई, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफर। डेमोग्राफर, जन्म का विवरण रखने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कितना बर्थ हुआ, कितने बच्चों का जन्म हुआ, इसका जब विवरण रखने वाले को हम डेमोग्राफर कहते हैं। ऐसा पर्सन जो चेंजेस, नंबर ऑफ बर्थ्स में जो चेंजेस होते हैं उसका विवरण रखने वाले को हम डेमोग्राफर बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपोजिशन। डिपोजिशन, डिपोजिशन का हिंदी अर्थ होता है बयान, अ टेस्टिमनी। आप जब, खासकर ये आपको कोर्ट में दिखने को मिलेगा, जब जज के सामने या पुलिस के सामने हम किसी तरह का बयान करते हैं तो वहाँ पर हम डिपोजिशन, बयान और टेस्टिमनी यूज़ करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।